अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। क्लास 10 की उर्दू में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगा कश्मीरी और उनकी ड्रामा निगारी के बारे में, जिसके लिखने वाले हैं लुत्फुर रहमान साहब। सबसे पहले सवाल देखते हैं, सवाल कौन कौन से हैं, और आप भी किताब खोलें और सवाल को देखें। मैं जो कुछ बताऊंगा सारे सवाल हल हो जाएंगे। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए। आगा हश के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। ड्रामे की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? मैं फिर बाद में ये सवाल करूंगा कि आपने इसको समझा कि नहीं समझा। लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। मजमून निगारी की तारीफ कीजिए। तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ लिखिए। आगा हश कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो ये सब सवालात हैं जो इससे हैं, खास तौर से इस किताब से हैं। जैसे मजमून है, मजमून का सवाल तो यहाँ से नहीं है, अलग से है, तो उसके लिए तो अलग से वीडियो बनी हुई है जो खास है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लुत्फुर रहमान साहब के बारे में। लुत्फुर रहमान साहब का नाम है लुत्फुर रहमान। उनके वालिद का नाम है अब्दुल गफूर मरहूम। उनकी माँ का नाम है बीबी आमना खातून। और 1941 में छपरा जिले के बनियारपुर में पैदा हुए। इन्होंने एमए और पीएचडी किया। भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने मुलाजमत की। ताजगी, बरगे नवाब, बोसाइना और सनम आशना इनकी किताबें हैं। और ख़ास बात यह है कि ये राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से वजीर भी रह चुके हैं। सियासत में भी इनको दिलचस्पी है और अभी ये हयात से हैं। तो हम लोग उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में जाने। सबसे पहले जानते हैं ड्रामा निगारी क्या चीज़ है। ड्रामा निगारी उर्दू नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किरदार की हरकत के जरिया कोई मौजू को पेश किया जाता है, जिसमें हरकत के जरिए, हरकत याद रखिए, एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी होती है। आप ड्रामा पढ़े होंगे, नाटक देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है कि पर्दा उठता है, सामने कुत्ता बैठा हुआ है, एक औरत है जो रोटी पका रही है, तो ऐसा लगता है कि हम वो पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि देख रहे हैं। तो यहाँ किरदार की हरकत के जरिए किसी मौजू को पेश किया जाए, यही ड्रामा निगारी है। और ड्रामा निगारी का लाजमी अंसर है वो क्या है? स्टेज है। स्टेज को ज़हन में रख के ही ड्रामा लिखा जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो स्टेज है। तो ख्याल रखना चाहिए कि ड्रामा जब लिखा जाए तो स्टेज का ख्याल रहे। तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में बहुत कुछ। तो ड्रामा निगारी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगा हश्र कश्मीरी, जिनको उर्दू का शेक्सपियर कहा गया है, इनको बहुत सारे लोगों ने कबूल किया, बहुत सारे लोगों ने कबूल नहीं किया, और ऐसा हर जमाने में होता चला रहा है। कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने इनको बिल्कुल आम सा ड्रामा निगार समझा। एहतशाम हुसैन है, वो लिखते हैं कि अगर वो सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और जिंदगी की इंफरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं तो हश्र का नक्श तारीख अदब पर और गहरा उभरता है और इन नकायस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें विरसे में दिया। कह रहे हैं, देखिए ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया? सस्ती शोहरत के लिए ये कुछ किया। मैं बहुत गहराई में जाऊंगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ सिर्फ। ये एहतशाम हुसैन ने इनके बारे में कहा कि इन्होंने जो ड्रामे लिखे इसको कुछ और बेहतर बनाना चाहिए था। और वकार अजीम है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामे लिखते हैं लेकिन उनके अंदर ड्रामे की कोई समझ नहीं है। ये दोनों राय जो है ये बहुत गलत हैं। ड्रामा निगारी के बारे में कहा गया कि जो ड्रामा निगारी में जो कमाल आगा कश्मीरी को हासिल है वो और किसी को हासिल नहीं है। आगा कश्मीरी से पहले ड्रामे की जो रवायत थी वो क्या थी कि उस वक्त लखनऊ में शाही स्टेज हुआ करता था और वहाँ सब लोग जानते ही हैं, नवाबों का शहर था वो लखनऊ, जहाँ बहुत सारे ड्रामे स्टेज हुआ करते थे। उसमें लोग जो ड्रामे लिखते थे वो नवाब की पसंद का लिखते थे। और जो कहानियाँ होती थी वो कहानियाँ कैसी होती थी? जो उसमें परियों का जिक्र होता था और शहजादों की कहानियाँ होती थी। फिल्मों का ज़माना आया और फिल्मों ने क्या किया? ड्रामा निगारी को मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। लोग ड्रामा निगारी मतलब ड्रामा लोग लिखते
क्यों लिखते। अब तो फिल्म में वो सारी चीज़ें मिलने लगी तो ड्रामा निगारी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आगा हश्र के बारे में आप बात करते हैं कि इनकी ड्रामा निगारी 1901 से शुरू है। 1901 से इसका आगाज हुआ और उस वक्त सर सैयद की तहरीक पूरे मुल्क पे हावी थी। हाली, शिबली, मोहसिनुल मुल्क और वक़ारुल मुल्क जैसे लोग थे जो नई तालीम ला रहे थे, नई तालीम की शमअ जला रहे थे। और ऐसे में आगा हश्र कश्मीरी ने ड्रामा निगारी की शुरुआत की। हाँ, ये भी सही है कि तालिब बनारसी, बेताब दहलवी और अहसन लखनवी जैसे लोग हैं जो इनसे पहले ड्रामे लिख चुके हैं और बेहतर ड्रामे लिखे। लेकिन आगा हश्र कश्मीरी ने क्या किया कि एक तो उनको पसंद किया, मुतासिर भी हुए उनसे, और साथ ही साथ उन्होंने एक नई चीज इसमें दी। पहले के लोग जो ड्रामे लिखते थे उसको तो पसंद किया इन्होंने, अपना आइडियल माना, लेकिन इन्होंने उसमें एक नया रास्ता चुन लिया और यही इनकी कामयाबी का सबब हुआ। हम सीधे मतलब हमसे पहले जो लोग गए हैं, अगर उस रास्ते पर हम चले तो फिर हमारी अपनी कोई पहचान नहीं बनती है। हमको थोड़ा बहुत दाहिने बाएं होना पड़ेगा। तो आगा हश्र कश्मीरी के जो ड्रामे हैं वो क्या क्या है? असीर हिर्स, शहीद नाज, मारे आस्तीन, सैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, सिल्वर किंग, ये सब उनके ड्रामे हैं। अब जो एक खास बात है वो ये है कि ड्रामे में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो ड्रामे में बात जो सबसे खास है वो ये है कि जो किरदार को हम लाते हैं उस किरदार को किरदार के हिसाब से मुकालमा दिया जाता है। मुकालमा कहते हैं डायलॉग को। मिसाल के तौर पर एक किरदार है जो गांव का है और उसको हम अंग्रेजी दे दें डायलॉग में तो ये सही नहीं होगा। तो इसका ख्याल रखना होता है। जब ड्रामे शुरू हुए तो एक दो गलतियां हुई हमारे यहाँ। देखिए, शेक्सपियर ने भी बहुत सारे ड्रामे लिखे और अंग्रेजी में ड्रामा बहुत मकबूल हुआ, लेकिन उर्दू में मकबूल नहीं होने की वजह यह थी कि हमारे यहाँ के लोगों ने जो ड्रामे लिखे उस ड्रामे में लेंथ का ख्याल नहीं रखा, लंबाई का ख्याल नहीं रखा। कुछ ड्रामे ऐसे लिखे जो आधा घंटे में ही खत्म हो गए, जब उसको स्टेज किया गया तो बस आधे घंटे में ही खत्म हो गया। और कुछ ड्रामे ऐसे लिखे गए जिसको स्टेज किया गया तो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लगा। जबकि लिखने वाले को इन बातों पर ख्याल रखना चाहिए था कि सबकी लंबाई एक हो ताकि देखने वाला सबको एक तरीके से देखे। अगर कोई नाटक पेश किया जा रहा है, ड्रामा पेश किया जा रहा है, तो देखने वाले को पता नहीं चलता है कि ये ड्रामा कितनी देर में खत्म होगा। तो ये कमी थी हमारे यहाँ। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो मकाम आगा हश्र कश्मीरी को हासिल है वो किसी को और को नहीं हासिल है। ड्रामा निगारी के हवाले से ड्रामा निगारी में आगा हश्र कश्मीरी ने एक खास मकाम पैदा किया। आगा हश्र कश्मीरी ने ड्रामे को एक ऊंचाई दी और बताया कि उर्दू अदब में भी अच्छे ड्रामे मौजूद हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। सवालात सारे सॉल्व हो गए जो मैंने आपको बताए थे। तो अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।